5 जगह की जमीन अब कभी नहीं बिकेगी। हाई कोर्ट का नया निर्देश, हाई कोर्ट का क्या आदेश आया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 5 ऐसी जमीन के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको भूल कर भी वो जमीन को नहीं खरीदना है। अगर आपने जमीन को खरीद लिया तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, आपका लाखों रुपया यूं ही डूब जाएगा। इसीलिए जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कौन सी ज़मीन को खरीदना है और कौन सी ज़मीन को जो है बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इन 5 जगहों पर भूल कर भी ज़मीन मत खरीदना, वरना ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर आपने ज़मीन खरीद लिया, आपने देखा कि ये तो सस्ती ज़मीन मिल रही है और आपने फ़ौरन खरीद लिया, तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। सरकारी या विवादित ज़मीन, सरकारी ज़मीन को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। विवादित ज़मीन को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अगर कोई ज़मीन, सरकारी ज़मीन गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, चरागाह, मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, स्कूल, अस्पताल, नहर या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है तो उसे खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी जांच ज़रूर कर ले। देखिए, बहुत सारे लोग जो है मस्जिद की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, इस तरीके से ट्रस्ट की, स्कूल की, अस्पताल की ज़मीन जो है खरीद लेते हैं, क्योंकि ये सारी ज़मीनें जो है बहुत सस्ती मिलती है। तो देखिए, आप लोग अगर खरीद लेंगे तो आपकी ये ज़मीन नहीं बिक पाएगी। तो खरीदने से पहले आपको जो है कानूनी स्थिति को सही तरीके से जांचना है, सही तरीके से देखना है, उसके बाद ही जो है खरीदना है। कई बार ज़मीन पर चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाती है, प्लॉट काट दिए जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने ज़मीन खरीद ली है। देखिए, होता क्या है कि जहाँ आप ज़मीन खरीदने जाएंगे, जो आपको ज़मीन देंगे वो आपकी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है चारों तरफ जो है प्लॉट काट देंगे और आपको बताएंगे कि ये सारी की सारी ज़मीन जो है बिक चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ यही ज़मीन बाकी है, आप खरीद लीजिए। वो फ्रॉड तरीके से प्लॉट बनाते हैं। ज़मीन को बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है प्लॉट को बनाया जाता है, कोई ज़मीन नहीं बिकती है और आपने गलती से खरीद लिया, खरीदने के बाद आप फंस गए, आपका लाखों रुपया जो है यूं ही उड़ गया। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी ऐसी ज़मीन को नहीं खरीदना है। ऐसी ज़मीन के मामले में ये पता करना ज़रूरी है कि असल मालिक कौन है। सबसे पहले ये पता करना है ज़मीन का रिकॉर्ड क्या कहता है, ये भी आपको देखना है, और ज़मीन का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए निर्धारित है, ये भी आपको देखना है। उसके बाद ही आपको जो है ज़मीन को खरीदना है। अब देखिए, दूसरी जगह की ज़मीन जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, जिसका मालिक बेचने वाला साबित ना हो। यानी कि बहुत जगह ऐसी ज़मीन है जिसका मालिक का अता पता नहीं है और थर्ड आदमी जो है ज़मीन को बेचता है, सस्ते दाम में बेचता है, आप जो है फ़ौरन जो है खरीद लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है बिना मालिकाना हक की पुष्टि किए ज़मीन खरीद लेना। जब तक आपको सही तरीके से मालिक का पता नहीं लगे, तब तक आपको बिल्कुल भी ज़मीन को नहीं खरीदना है। आपको बताया गया कि ज़मीन के मालिक कोई दूसरे व्यक्ति हैं और रजिस्ट्री के समय वो व्यक्ति आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ज़मीन जो है किसी और के नाम से है, और जब आप ज़मीन खरीद लीजिएगा, जब आप रजिस्ट्री पे जाइएगा तो वो आदमी आ जाएगा, मालिक आ जाएगा, और यही बहलाने पे आप ज़मीन को खरीद लेते हैं। पैसा जब उसको दे देंगे, रजिस्ट्री के टाइम कोई नहीं आएगा, आपकी ज़मीन तो हो जाएगी मगर वो ज़मीन आप कभी नहीं बेच पाएंगे। सबसे पहले आपको जांच लेना है ज़मीन का वर्तमान मालिक कौन है।
यानी कि प्रेजेंट टाइम में ज़मीन का मालिक कौन है, ये आपको सबसे पहले देखना है। पहले ये ज़मीन किसके नाम थी, ये भी आपको देखना है। ज़मीन कितनी बार बिक चुकी है, ये भी आपको देखना है। कहीं पहले से कोई विवाद तो नहीं है, यानी कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं, ये भी आपको देखना है। बेचने वाले व्यक्ति को ज़मीन बेचने का कानूनी अधिकार है या फिर नहीं है। ये 5 चीज़ को आपको सही तरीके से देखना है। अगर सब कुछ ठीक है तब जाकर आपको जो है ज़मीन खरीदना है, वरना आपको बिल्कुल भी ज़मीन नहीं खरीदना है। जहां रास्ता और ज़रूरी सुविधाएं नहीं हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी भी ज़मीनें होती है बीच में होती है, आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बहुत सस्ती ज़मीन मिलती है और आप सस्ते के चक्कर में ज़मीन को खरीद लेते हैं। तो ऐसी ज़मीन आपको जो है भूल कर भी नहीं खरीदना है। भले कितनी सस्ती मिल रही है फिर भी आपको नहीं खरीदना है। तीसरी जगह ऐसी ज़मीन जहां आज रास्ता की स्पष्ट नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ज़मीन सस्ती मिल रही है, लेकिन ये नहीं देखते कि ज़मीन तक पहुंचने के लिए रास्ता है या नहीं है। सोचिए आपने ज़मीन खरीद ली लेकिन वहां तक आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट और सरिया कैसे पहुंचेगा? फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? बारिश के समय जो है आप किस तरीके से जो है आएंगे जाएंगे? तो ये सब आपको देखना है, क्योंकि अगर आपने बिना देखे ज़मीन खरीद लिया तो आप जो है कि ज़मीन बेच ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, ज़मीन को खुद जाकर मौके पर देखिए। अगर आपको सच में ज़मीन खरीदना है तो सबसे पहले आप जो है कि ज़मीन जाइए, ज़मीन को देखिए। उसके बाद बताया जा रहा रास्ता कितना चौड़ा है, ये देखिए। साल भर आने जाने योग्य है या नहीं है, और रास्ते को लेकर कोई विवाद तो नहीं है, ये सब भी आपको देखना है। अगर सब कुछ ठीक रहेगा, आने जाने का रास्ता भी रहेगा, साल भर आप आसानी के साथ आ जाते हैं चले जाते हैं, तो आप जो है ज़मीन को खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, चौथी ज़मीन जिसको आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, नदी, बाढ़ प्रभावित या पहाड़ी इलाके में बिना जांच ज़मीन। बहुत सारी ऐसी भी ज़मीन है जो नदी के किनारे होती है, या फिर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ज़मीन होती है, या पहाड़ी इलाके में होती है। तो वैसी ज़मीन को भी आपको जो है बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। देखिए, ऐसी ज़मीन आप लोग क्यों खरीदते हैं? जिससे आपको फ्यूचर में बड़ी दिक्कत हो, फ्यूचर में आपको बड़ी परेशानी हो। भले ही सस्ती मिल रही है, भले ही कागज़ उसका भी ओके है, फिर भी आपको ऐसी ज़मीन नहीं खरीदना है, क्योंकि नदी हमेशा आती जाती रहती है। तो आप तो खरीद लिया, फिर आप बेचेंगे तो वो ज़मीन नहीं बिकेगी, आपका पैसा डूब जाएगा। आप देखिए आगे देखिए, 5वीं ज़मीन, बहुत ज़्यादा भीड़, हाईवे या ख़राब पानी वाली जगह, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ की ज़मीन को भी आपको नहीं खरीदना है। हाईवे के पास की ज़मीन को भी आपको नहीं खरीदना है, और जहाँ पर ख़राब पानी है वहाँ की ज़मीन को भी आपको जो है बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, अगर ज़मीन नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, जीटी रोड या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़क के बिल्कुल पास है तो खरीदने से पहले ये सोचिए कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपको घर बनाना है तो आप बिल्कुल नहीं खरीदिए, क्योंकि होगा क्या कि आप जो है परेशानी में पड़ जाएंगे, हमेशा आवाज़ आती जाती रहेगी, फिर आप बाद में बेचने जाएंगे तो वो ज़मीन जो है नहीं बिकेगी। अब यहाँ पे देखिए, ज़मीन खरीदने से पहले ये 7 चीज़ें ज़रूर जांच लें। जब भी आप ज़मीन खरीदने जाएं तो आपको 7 चीज़ों को जो है सही तरीके से देख लेना है। ज़मीन का मालिक कौन है, ये सबसे पहले देखना है। ज़मीन का रिकॉर्ड और पिछली रजिस्ट्री क्या कहती है, ये भी आपको देखना है। ज़मीन पर कोई विवाद या कानूनी रोक तो नहीं है, ये भी आपको देखना है। साथ में बाढ़, जल भराव या अन्य प्राकृतिक जोखिम वाली ज़मीन तो नहीं है, ये भी आपको देखना है। चीज़ बताई जा रही है कि ज़मीन खरीदने से पहले आपको जो है एक मर्तबा उस ज़मीन पर जो है वकील को विज़िट ज़रूर करा देना है। जो ज़मीन हमेशा खरीदते हो उनको एक मर्तबा ज़रूर दिखा देना है। अगर वो हाँ कहते हैं
तो आपको जो है ज़मीन को खरीद लेना है। तो देखिए, ज़मीन खरीदने से पहले जो है सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही ज़मीन आपको खरीदना है, वरना आपका यूं ही पैसा जो है चला जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए।